एक और वेबसाइट है हमारे पास, ये वाली। ये आप जब ओपन करोगे आपको यहाँ भी सेम इसके जैसा मिलेगा, REQRS। यहाँ भी सिमिलर डेटा था। आपका जो होस्ट नेम है वो यहाँ प्रेजेंट है, देन जितने रिसोर्स और क्वेरी पैरामीटर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे आपका जो होस्ट नेम है यहाँ प्रेजेंट है, साथ में आपको रिसोर्स पाथ क्वेरी पैरामीटर्स यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है, ये सब APIs विदाउट ऑथराइजेशन ये नहीं चलती। ऑथराइजेशन क्या होता है, आप जब किसी ऐसी API को या सिक्योर API को एक्सेस करना चाहते हो जहाँ आपको पासवर्ड लगता है। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया फेसबुक का, तो फेसबुक का जो इंटरनल पेजेस है, इंटरनल डेटा है, विदाउट लॉगिन आप उसे चेक नहीं कर सकते, आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब आप लॉगिन करते हो वहाँ पे एक ऑथराइजेशन जनरेट होता है, या उसे बोलते हैं हम एक्सेस टोकन जनरेट होता है। उस एक्सेस टोकन के हेल्प से आप इंटरनल जो पेजेस है या इंटरनल APIs है उसे एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली इस वेबसाइट में भी APIs है। इन API को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके एग्जांपल के लिए हम ना कंस्ट्रक्ट करते पहले API। कॉपी किया, पोस्टमैन में आते हैं, इम्पोर्ट, सॉरी इम्पोर्ट नहीं, न्यू, पोस्ट नेम किया, देन हम यहाँ से रिसोर्स पाथ ले लेते हैं, और ये API है पोस्ट, तो हम यूज़ करेंगे पोस्ट। ओके, तो हमारा API यहाँ से कंस्ट्रक्ट हो गया। कंस्ट्रक्ट होने के बाद अच्छा एक काम करते हैं, गेट वाला API लेते हैं, क्योंकि पोस्ट API के लिए मुझे डेटा भी चाहिए होता है बॉडी में। ये हमारा गेट API बन गया। इससे अगर आप रन करते हो, ओके चल गया ये वाला, ये एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। ये API मैंने रन किया, इससे कैसे यहाँ पे लेके आया उसके बारे में बताते बाद में। ये API मैंने रन जब किया तो मुझे एक मैसेज मिल रहा है इनवैलिड टोकन, या कई बार ऐसा आएगा ऑथराइजेशन फेल, या फिर स्टेटस कोड आप देख लो 401 अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड हमने कई बार ये वर्ड सुना होगा, अनऑथराइज एक्सेस। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा एक API को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जो कि हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसे कौन एक्सेस कर सकता है या कैसे एक्सेस होगा, इसके लिए एक ऑथराइजेशन टोकन लगता है, या फिर एक्सेस टोकन लगता है, या सिंपली बोल सकते हो पासकोड लगता है। हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं या फिर एंट्री कहीं करते हैं तो हमारे पास एक पासकोड होता है, या थंब, हम थंब लगाते हैं ना जब एंट्री कर सकते हैं, या कोई टिकट होती है तभी आप एंट्री कर सकते हो। तो ये टिकट है, थंब है या पासकोड है, ये क्या है, आपका ऑथराइजेशन है। विदाउट ऑथराइजेशन आप एंटर नहीं कर सकते। सिमिलरली विदाउट ऑथराइजेशन या विदाउट एक्सेस टोकन आप इस API को नहीं चला सकते। ठीक है, तो यहाँ मेनली जितनी APIs यहाँ पे आपको दिखेगी ये सारी ऐसी है। यहाँ पे वो लोगों ने लिखा भी है ये वाला। ठीक है, जितनी APIs है यहाँ पे पुट, पोस्ट, पैच एंड डिलीट, गेट API को छोड़ के, ठीक है, इनके अलावा जितनी API है उन्हें आपको वो क्या करना है, एक्सेस टोकन देना पड़ेगा। एक्सेस टोकन कैसे देना पड़ेगा, इट नीड टू बी पास्ड विथ ऑथराइजेशन हेडर एज बेरर टोकन। तो यहाँ पे अब आता है हेडर का रोल। ठीक, अभी तक हमने हेडर के बारे में नहीं देखा था क्या होता है, लेकिन हेडर की डेफिनेशन हमने देखा था। हेडर क्या है, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है जो कि API के साथ जाती है सर्वर तक, जो कि विदाउट हेडर अगर आप उस API को रन करोगे तो वो API रन नहीं होती, वो मैंडेटरी चीज़ हो जाती है वहाँ पे। या कई बार होता है हेडर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप का डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, किस टाइप का कम्युनिकेशन आप सर्वर से करना चाहते हो, ये सब बताता है। ठीक है, तो अब बारी आती है हेडर की। हेडर आप ओपन करते हो, पिछली जो APIs थी वहाँ पे हेडर, यहाँ पे डेटा नहीं था। अब यहाँ पे 3 डेटा दिख रहा है आपको, एक्सेप्ट, कंटेंट टाइप, ऑथराइजेशन। ये 3 टाइप का डेटा अगर आप पास करोगे तभी ये API रन होगी। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट टाइप बता रहा है किस टाइप का डेटा आप पास करना चाहते हो या कम्युनिकेशन क्या रहेगा, ये जेसन फॉर्मेट में। नेक्स्ट ऑथराइजेशन, ये एक समझो पासकोड है, एक टिकट है आपका इस API को रन करने के लिए। तो ऑथराइजेशन टैब यहाँ, तो ऑथराइजेशन हेडर आपको देना पड़ेगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे पास करना पड़ेगा।
अब ये जो वैल्यू यहाँ पे है ये एक डमी वैल्यू है। अगर मैं इसको रन करता हूँ ये बोलेगा इनवैलिड टोकन। अगर मैंने ऑथराइजेशन हेडर यहाँ से हटा दिया, अब मैं रन करता हूँ, ये सीधा दे देगा ऑथेंटिकेशन फेल्ड। इस केस में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे ऑथराइजेशन दे ही नहीं रहे, तो बिना ऑथराइजेशन के हम एपीआई रन करना चाहते हैं, तो इसने सीधा बोल दिया ऑथेंटिकेशन फेल्ड। और स्टेटस कोड क्या है 401 अनऑथराइज्ड। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ऑथराइजेशन दे रहे हैं लेकिन रॉन्ग है, डेटा जो हम पास कर रहे हैं डमी डेटा है। अब ये क्या देगा, इनवैलिड टोकन, मतलब आपने टोकन तो दिया है ना, मतलब ऑथराइजेशन आपने पास किया बट वो क्या है, इनवैलिड। तो दोनों केस में आप क्या कर रहे हो, टेस्टिंग करके देख रहे हो। पहले क्या करोगे, ऑथराइजेशन पास करोगे मतलब इनवैलिड डेटा के साथ। सेकंड टाइम आप क्या कर सकते हो, ऑथराइजेशन पास ही नहीं करोगे, तब भी वो चल मतलब फेलियर देना चाहिए। करेक्ट। तो हेडर ऐसे काम करते हैं यहाँ पे। पिछली एपीएस में हेडर नहीं थे बट यहाँ पे है। ये जो दो हेडर्स हैं ये में भी हो सकता है मैंडेटरी ना हो, ठीक है, मैंडेटरी ना हो ऐसा भी होता है, लेकिन ऑथराइजेशन क्या है यहाँ पे मैंडेटरी है। तो कई बार होता है जो हेडर्स होते हैं कुछ मैंडेटरी होते हैं कुछ नहीं भी होते, तो हमें उससे मतलब नहीं है मैंडेटरी है या नहीं है। जो मैंडेटरी है एटलीस्ट उन्हें तो यूज़ करना पड़ेगा आपको। तभी क्लियर है हेडर का यूज़ क्या होता है। तो इसको अगर ये एपीआई को रन करना है, ये डमी एक्सेस टोकन को मुझे हटाना है यहाँ से, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट में पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अब जब लॉगिन करोगे गूगल से कर लो, ठीक है, कुछ तो भी एरर देता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन अब जब कर लेते हो और थोड़ा स्क्रॉल करते हो, ये एपीएस पहले भी थी अभी भी है। चेंजेस यहाँ पे ये रहेंगे, आपका जो यहाँ पे ऑथराइजेशन था वो एक डमी था। अब क्या रहेगा, ये डेटा यहाँ पे पास हो जाएगा। तो देखो ऑथराइजेशन दिख रहा है आप, ऑथराइजेशन ये हेडर है। हेडर की जो वैल्यू है वो है बियरर, और यहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू दिख रही है रैंडम। ये क्या है हम देखते हैं। इसके लिए सेम एपीआई फिर से कॉपी करते हैं जो पहले हमने कॉपी किया था। अब ये बेसिकली एपीआई है, ये एपीआई कर्ल के फॉर्म में CURL है ना, ऐसा लिखा होगा CURL। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो इस फॉर्म में भी आपको एपीआई देते हैं, और ये जो एपीआई रहती है ना कंप्लीटेड रहती है, मतलब कंप्लीटेड बनी हुई रहती है, आपको यहाँ चेंजेस कुछ नहीं करने होते। ये वाला एपीआई क्या था, आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ा था आपके खुद के रिसोर्स के साथ, आपके खुद के जो डेटा रहेंगे उनके साथ यूज़ करना था। लेकिन ये जो एपीआई रहती है ना ये ऑलरेडी बनी हुई रहती है, तो इसको बोलते हैं CURL या फिर कर्ल। ठीक है ना, कर्ल बोलो या CURL बोलो, दोनों ये होता है। तो इस टाइप का अगर एपीआई कहीं मिलता है, आप सिंपली क्या करो, पूरा कॉपी कर लो A to Z। कॉपी कर लिया, इसे अगर यहाँ पे रखना है तो इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट, यहाँ पर देखो ये लिखा भी है पेस्ट कर, यहाँ कर देते हैं पेस्ट। अब जैसे पेस्ट करते हो तो आपकी एपीआई सारी बन के आ गई। क्या क्या बन के आई, आपका स्टेटस कोड, स्टेटस सॉरी एचटीटीपी मेथड ये आ गया, एपीआई आ गई। अभी पोस्ट है तो पोस्ट का डेटा भी होगा, तो बॉडी में, ये बॉडी के अंदर आपका देखो डेटा भी आ गया। अभी एक लाइन में है और ये जेसन है, मुझे फॉर्मेटिंग करना है, ब्यूटीफाई कर दो, फॉर्मेटिंग भी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, अब आते हैं हेडर में। हेडर में देखो अगेन वो तीन चीज़ें हैं, एक्सेप्ट, कंटेंट टाइप, ऑथराइजेशन। इस टाइम बियरर के आगे कुछ वैल्यू लिखा हुआ है। पहले क्या था, एक्सेस टोकन, ये डमी डेटा था, जैसे बोल सकते हो प्लेस होल्डर। ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको एक्सेस टोकन रखना है। अभी एक्सेस टोकन इस बार ही हमें मिल रहा है, मिल गया। तो ये जो टोकन आया है बेसिकली कब आता है, जब हम इस वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तब वो एक्सेस टोकन जनरेट करके आपको दे देगा। ठीक है, आप लोग भी करोगे ना, तो ये वेबसाइट जब भी ओपन करोगे सबसे पहले लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यहाँ से एपीआई को कॉपी करना, है ना, ये वाली क्रिएट वाली, हमने क्रिएट लिया है ना, हाँ हमने क्रिएट किया। तो क्रिएट वाला एपीआई यहाँ से उठाना और इंपोर्ट करना, इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट और यहाँ पे पेस्ट। अब इसे रन करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये आया है फील्ड ईमेल मैसेज हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। देखो पहले इसके बॉडी समझ लेते हैं इसमें जा क्या रहा है। हम जब भी साइन अप करते हैं तो क्या करते हैं, नेम जेंडर ईमेल ऐसे हम सेंड कर देते हैं डेटा। तो यहाँ पे भी नेम
और ईमेल, ये दो ऐसी चीज़ है जो कि यूनिक होना चाहिए हर एक यूज़र के लिए। नेम तो चलो मानते हैं कि नेम कॉमन होता है, ईमेल कॉमन नहीं रहना चाहिए। एक ही ईमेल से आप मल्टीपल टाइम साइन अप कर सकते हो क्या? या यूज़र क्रिएट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ये ईमेल को चेंज कर दो। तो ईमेल यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ABCD XYZ जो डालना वो डाल दो। अभी हम डाल देते हैं ABCD@gmail.com, ये कर दिया। अब सेंड करते हैं। ओके, अब इसका स्टेटस कोड आया है 201 क्रिएटेड, मतलब हमने एक यूज़र क्रिएट किया है, और यूज़र जब क्रिएट होता है तो स्टेटस कोड आता है 201 क्रिएटेड। तो सर्वर पर एक आईडी बन गई, वो आईडी रहेगी ये, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर यूज़र था हमारा तेनाली रामाकृष्णा, और उसका जो ईमेल है abcd@gmail.com, इसके अकॉर्डिंग एक प्रोफाइल बनी होगी, और उसकी प्रोफाइल आईडी है, या फिर यूज़र आईडी बोल सकते हो, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर का यूज़ अभी क्लियर हो गया कैसे करना। नेक्स्ट हमने ये भी देखा था रिक्वेस्ट चेनिंग क्या होती है। रिक्वेस्ट चेनिंग मतलब जब एक एपीआई दूसरी एपीआई पर डिपेंडेंट होती है, या बोल सकते हो एक एपीआई दूसरी एपीआई के या प्रीवियस एपीआई के रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लॉगिन। लॉगिन कब तक नहीं चलेगा, जब तक आप साइन अप नहीं करते, ऐसे ही होता है। सिमिलर चीज़ें आप यहाँ पे देखो, मुझे इस यूज़र की डिटेल चाहिए, या इस ईमेल आईडी वाले यूज़र की डिटेल चाहिए। वो डिटेल कहाँ पे रखी हुई है, सर्वर पे। अगर ये ईमेल का यूज़र क्रिएटेड होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसकी डिटेल ले सकते हैं। अगर इस ईमेल का कभी भी किसी ने अकाउंट या यूज़र क्रिएट ही नहीं किया, तो हमें सर्वर से डिटेल मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अब दो चीज़ों का डिपेंडेंसी हो गया। आप जब तक यूज़र क्रिएट नहीं करते, आपको यूज़र की डिटेल भी नहीं मिलेगी। यूज़र डिटेल के लिए ये वाला एपीआई है, गेट यूज़र डिटेल। तो यहाँ हम एक बना लेते हैं एपीआई। सबसे पहले मुझे चाहिए होस्ट नेम, होस्ट नेम के बाद चाहिए गेट यूज़र डिटेल वाला एपीआई। ये कॉपी कर लेते हैं, ये कर लिया। गेट है तो मुझे यहाँ बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है, हेडर लगेगा। नहीं सॉरी, गेट है तो गेट के लिए हेडर नहीं लगता। इसने क्या बोला यहाँ पे, पुट पोस्ट पैच एंड डिलीट, इनके लिए ही हेडर में ऑथराइजेशन लगेगा, गेट के लिए नहीं लगेगा। ओके, तो इस एपीआई में देखो ये काम क्या करती है, ये यूज़र की डिटेल लेके आती है सर्वर से, लेकिन सर्वर पे बहुत से यूज़र्स होंगे, मुझे पर्टिकुलर डेटा चाहिए किसी एक पर्टिकुलर यूज़र का। तो यहाँ पर उसकी यूज़र आईडी लिखी हुई है ना, 17000782, ये किसी यूज़र की डिटेल होगी। इसको सेंड करते हैं। तो ये किस यूज़र की है, लीला गिल। इस नाम का जो भी यूज़र क्रिएटेड होगा उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई। ऐसे ही हमने अभी कौन सा यूज़र क्रिएट किया, तेनाली रामाकृष्णा, और इसकी आईडी क्या है, ये वाली। अगर इस यूज़र की डिटेल चाहिए तो ये आईडी कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जो डिटेल आएगी वो तेनाली की आना चाहिए। रिसोर्स नॉट फाउंड, इसके लिए ऑथराइजेशन लगेगा आई गेस, चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर इसने लिखा है कि गेट के लिए नहीं लगता, बट हमें गेट के लिए लग रहा है, पता नहीं इनका होगा कुछ। ओके, तो सबसे पहले हमने कौन सी एपीआई रन किया था, क्रिएट यूज़र। तो क्रिएट यूज़र में हमें मिला था तेनाली के लिए ये वाली आईडी। अब वही आईडी से हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं डेटा। तो यहाँ पे भी देखो डेटा वही आया, तेनाली रामाकृष्ण, और ईमेल क्या है, ABCD1। तो ये हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ भी ABCD1 था, और यहाँ पे भी ABCD1 है। मतलब जो हमने यूज़र क्रिएट किया है वही यूज़र की डिटेल हमें सर्वर से भी मिली है। तो ये दोनों एपीआई क्या है, एक दूसरे पे भी क्या है, डिपेंडेंट। जब तक यूज़र क्रिएट नहीं होगा हम उसकी डिटेल यहाँ फैच ही नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई रैंडम वैल्यू डाल देते हैं, 00 मैंने कर दिया। इस आईडी का अगर डेटा होगा या यूज़र होगा तभी हमें डेटा मिलेगा।
रिसोर्स नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब ये जो आईडी हमने दिया है, ये आईडी का वहाँ पर यूज़र होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ बेसिकली दो चीज़ें हुई हमारी। सबसे पहला क्या था, हेडर, इसका यूज़ क्या है, और दूसरा रिक्वेस्ट चेनिंग, ये क्या है।